दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में करेंसी मार्केट के अंदर जो हाहाकार मचा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉलर का प्राइस लाइफ टाइम हाई पे और रुपए का प्राइस लाइफ टाइम लो पे गया है। उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और जो अभी चर्चाएं चल रही है कि अमेरिकन और यूरोपियन इकोनॉमी के साथ हमारी इकोनॉमी में भी रिसेशन आ सकता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काम का ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं दोस्तों कि क्या रीजन है कि रुपया इतने तेजी से गिरा है और डॉलर इतना तेजी से अप्रिसिएट हुआ है। देखिए, कभी भी किसी भी करेंसी को गिरने के लिए दो रीजंस होते हैं नॉर्मली। एक तो डोमेस्टिक खुद के देश का, खुद के कंट्री का रीजन हो सकता है, या फिर दूसरे कंट्री का रीजन हो सकता है जो सामने वाली कंट्री है या उसकी करेंसी है। अब खुद का रीजन नॉर्मली ये हो सकता है कि अगर जीडीपी डेप्रिसिएट हो जाए, जीडीपी कम हो जाए, या फिर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन करेंसी है वो अप्रिसिएट हो जाती है। और होता है दूसरे करेंसी का कि किसी कारणवश दूसरे देश की करेंसी ही अप्रिसिएट हो जाए, तो फिर हमारी करेंसी ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएट हो जाती है। अब दोस्तों ऐसे समझिए कि दोनों के दोनों रीजन अगर इकट्ठा आ गए तो, और अभी मार्केट के अंदर वही हुआ है। अब इन्हें समझते हैं दोस्तों। अब अपनी करेंसी क्यों डेप्रिसिएट हुए हैं? इस वजह से डेप्रिसिएट हुए है क्या हमारा जीडीपी कम हुआ है या हमारा इंपोर्ट बढ़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसके लिए और एक तीसरा रीजन हमारे लिए इंपैक्ट कर रहा है और उस वजह से डॉलर बढ़ रहा है, रुपये गिर रहा है, और वो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। अब दोस्तों इस रीजन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट में जो तफावत, जिसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट में जो फर्क है, वो फर्क इसके लिए ज्यादा मैटर कर रहा है। अब देखिए, कोरोना पीरियड में अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने जो पैसा बांटा, जो डॉलर बांटे, वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बांटे। उनका पॉलिसी रेट तब चल रहा था 0। और दोस्तों उस दौरान हमारा पॉलिसी रेट कितना चल रहा था? तो उस दौरान हमारा पॉलिसी रेट चल रहा था, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, वो चल रहा था 4%। तो अब देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल रीजन है या बहुत ही लॉजिकल फंडामेंटल पॉइंट है कि अगर वहां पे 0% से पैसा बांटा जा रहा हो और हमारे यहाँ 4% दिया जा रहा हो, तो जो वहां के इन्वेस्टर्स है, जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने वहां बोरो किया और हमारे कंट्री में यहाँ पार्क किया, या हम कह सकते हैं लेंड किया। इस वजह से हमारा मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, वो भी बहुत तेजी से बढ़ गया। और हम देखते हैं कि हमने ये देखा भी है, 6 महीने के अंदर अंदर मार्केट 7,500 से निफ्टी 18,000 तक पहुंच गया। मतलब उन्होंने उनका पैसा जो है उधर से 0% से लेके हमारे यहाँ तब 4% से पार्क किया। पर अब की सिचुएशन क्या है दोस्तों? अब की सिचुएशन ऐसी है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने पिछले 2 महीने के अंदर अंदर ही जो उनके पॉलिसी रेट है उसे 0.75 बढ़ाते बढ़ाते वो नियर अबाउट अब उसे लेके आया है 3.25 तक, 3.25% तक लेके आया है। और उसी दौरान उन्होंने जब 3.25% का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, हमारे आरबीआई ने कितना बढ़ाया? तो आरबीआई ने सिर्फ 1.50% बढ़ाया। मतलब 4% से हमारा जो रेपो रेट है वो अभी 5.40, मतलब 5.40% तक चला गया है। और अब यहाँ एक दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हुई है कि पहले जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स था वो था 0% और 4%। अब वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हुआ है 3.25% और 5.40%। इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम हुआ और वहां इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और वहां की करेंसी ऑलरेडी अप्रिसिएट है। तो जो एफआईआईज है उन्हें इंडियन मार्केट के अंदर जो पैसा डाला था उसे विड्रॉ करना पड़ रहा है, और वो बहुत तेजी से उसे विड्रॉ कर रहे हैं। और उस विड्रॉल की वजह से डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, उससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अगर किसी भी करेंसी का डिमांड बढ़ता है, किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता है, तो उसका रेट अप्रिसिएट करता है, और वो अप्रिसिएट हो रहा है। और साथ ही साथ और एक डोमेस्टिक रीजन भी हमारे लिए हुआ, और वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अब ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में ये जो मंदी की बातें चल रही है उससे वजह से क्रूड ऑयल ईज हुआ है, थोड़ा $90 के भी नीचे आया है, पर वो भी हमारे लिए महंगाई है। और बीच में वो हम देख रहे थे कि $125 के ऊपर चला गया था, और $100 के ऊपर तो नियर अबाउट 3, साढ़े 3, 4 महीना था। और इतना इंपोर्ट हम 80% नियर अबाउट क्रूड ऑयल का करते, उसके लिए भी हमें डॉलर पे करना पड़ रहा था। तो ये जो डॉलर का हमारा खर्चा था वो भी बढ़ चुका था। और यहां से जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था, अब देखिए उन्होंने जब यहां से विड्रॉ भी कर रहे थे, तो उन्होंने तब इन्वेस्ट किया था, कंसिडर कर लीजिए $73, $74 से।
और अब जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर का रेट 80 रुपए तक चला गया था, मतलब विड्रॉ उनकी ज्यादा हो रही थी। ये हुआ एक रीजन जिस वजह से हमारा करेंसी फास्ट डिप्रिसिएट हुआ। अब दूसरा रीजन जो है वो हमारा नहीं है, बाहर का है। अब वो है यूरोपियन यूनियन का। अब देखिए, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से यूरोपियन यूनियन में और एक सबसे बड़ा दिक्कत पैदा हुआ है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और वो दिक्कत क्या है? तो यूरो जो है, यूरोपियन करेंसी, वो डेप्रिसिएट कर रही है। अब उसका रीजन क्या है? रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप जो गैस खरीदता है वो रशिया से लेता है और उसका पाइपलाइन यूक्रेन से जाता है। तो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से वो इंपैक्ट हुआ है। और अभी यूरोप में चल रहा है विंटर सीजन, मतलब आने वाला है, शुरुआत हो रहा है। अब विंटर सीजन में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है गैस की, क्योंकि वो हीटर चलाते हैं। अब ये जो गैस वो वहां से ले रहे हैं वो 4 गुना दोस्तों इस वॉर की वजह से महंगा उनको हो रहा है। अब इतना ज्यादा यूरो खर्च करके उन्हें वो गैस लेना पड़ रहा है, पर उसके लिए उन्हें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। अब ये भी एक उनके लिए दिक्कत पैदा हो गई कि उस वजह से यूरो डेप्रिसिएट हो गया और डॉलर एप्रिसिएट हो रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि डॉलर एप्रिसिएट होने का ये भी एक रीजन है जो हमारा नहीं है, बाहर का है, और जिसे हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं दोस्तों। ये डॉलर इंडेक्स इसी वजह से बढ़ रहा है कि डॉलर इसलिए स्ट्रांग हो रहा है कि इन सारी दिक्कतों की वजह से जो यूरोपियन यूनियन और 6 अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज है वो डेप्रिसिएट कर रही है और डॉलर एप्रिसिएट कर रहा है। तो मतलब बाहर का रीजन भी और हमारा घर का रीजन भी दोनों इकट्ठा हो गए और इस वजह से डॉलर तेजी से बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि क्या हमारी इकोनॉमी भी इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। और जो ऐसी बहुत सी चर्चा चल रही है अभी मार्केट में, हमारे यहाँ भी मंदी आएगी, रिसेशन आएगी, हमारा भी उनसे बुरा हाल होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा उनसे बदतर हमारा हाल नहीं होगा। वो मैं इसके पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि पहले ऐसे हुआ करता था कि अमेरिकन इकोनॉमी को अगर छींक भी आ गई तो दूसरी इकोनॉमीज को निमोनिया होता था, पर ऐसा नहीं अभी होता है। अब आप यही देख लीजिए खुद ही। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि जब वो लोग पैसा उड़ा रहे थे हम अच्छे से उसे बचा रहे थे। हमारा आरबीआई, हमारा गवर्नमेंट उसे अच्छे से बचा रहा था और उसका जो यूज है वो हमारे लिए अभी हो सकता है। अब इसके लिए हमारा गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, कर सकता है, ये मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहला तो एक टूल होता है आरबीआई के पास और वो होता है स्वैप। स्वैप का मतलब होता है जो करेंसीज की हमें जरूरत है, अभी डॉलर की जरूरत है, तो उस डॉलर को हम फुलफिल कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री से भी जिन्हें रुपए की जरूरत है। तो इस तरह के स्वैप, या फिर आरबीआई के पास खुद के पास रिजर्व है। अब आरबीआई के पास रिजर्व कहां से आया? जब इस तरह से अमेरिका 0% पे बांट रहा था तब आरबीआई ने भी उसे रिजर्व करके रखा हुआ है, तो वो रिजर्व भी हमारे काम में आएगा। और इसके अलावा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस हम सबको पता है $29 पर बैरल तक गए थे, और तब जो हमने रिजर्व करके रखा हुआ है, जो बचाया हुआ है, वो भी हमारे काम में अभी आएगा। तो दोस्तों ये बहुत चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए कि इतना ज्यादा रुपया डिप्रिसिएट और डॉलर एप्रिसिएट हुआ। हाँ, शॉर्ट पीरियड में हमारे शेयर मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, जो कि हम देख रहे हैं। और मैंने कहा था 16,800 तक मार्केट आएगा, इसके नीचे भी मार्केट और जा सकता है। पर दोस्तों इसके नीचे जैसे जैसे मार्केट जाएगा वो हमारे लिए गिरावट नहीं, खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। अब अगले वीडियो में दोस्तों इस वजह से कौन कौन से स्टॉक्स प्राइस पे इंपैक्ट होगा और कौन कौन से स्टॉक्स में हमें अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें होल्ड करके हम अच्छा पैसा बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो आज का ये रिसर्च और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये करेंसी डेप्रिसिएशन क्यों हो रहा है और इसका हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।